दोस्तों नमस्कार, मेरे ब्लॉग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बग्वाल मेले के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में आपके सामने कुछ कहना चाहता हूं। दोस्तों बताना चाहता हूं, देवदरा में बाराही देवी मंदिर के प्रांगण में प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर श्रावणी पूर्णिमा को पत्थरों की वर्षा का एक विशाल मेला हुआ जुड़ता है। मेले को ऐतिहासिकता कितनी प्राचीन है, इस विषय में मत मतांतर है दोस्तों, लेकिन आम सहमति है कि यह नर बलि की परंपरा के अवशेष के रूप में ही बग्वाल का आयोजन होता है। लोग मानता है कि किसी समय देवदुरा के सघन वन में 52,000 वीर और 64 जोगियों के आतंक से मुक्ति देकर स्थानीय जन से प्रतिफल के रूप में नर बलि की मांग की जाती थी, जिसके लिए निश्चित किया गया कि देवी को तृप्त किया जाएगा और पत्थरों की बग्वाल शुरू करके एक आदमी के बराबर खून माँ बाराही को दिया जाएगा। पत्थरों की मार प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा को आयोजित की जाती है। इस प्रथा का आयोजन भी निभाया जाता है। दोस्तों लोक विश्वास है कि क्रम से महर और परचाल जातियों के द्वारा चंद्र शासक तक यहाँ श्रावणी पूर्णिमा की प्रतिवर्ष नर बलि दी जाती थी। इतिहासकारों का मानना है कि महाभारत में पर्वतीय क्षेत्र के निवास कर रही एक ऐसी जाति का उल्लेख किया है जो अश्व युद्ध में प्रवीण मानी जाती थी, तो जिसके पांडवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। और ऐसी स्थिति में पत्थरों के युद्ध की परंपरागत समय काफ़ी प्राचीन ठहरता है। कुछ इतिहासकार इसे 8वीं-9वीं सदी ईस्वी से प्रारंभ मानते हैं। दोस्तों कुछ खास जाति से भी इसे संबंधित करते हैं। बग्वाल को इस परंपरा को वर्तमान समय में महल फरचाल जाति के लोग ही अधिक सजीव करते हैं। दोस्तों इनकी टोलियां ढोल नगाड़ों के साथ फर्रों की बनी हुई बांस के बने हुए फर्रों के साथ जिन्हें छंतोली भी कहते हैं सहित अपने गांवों से भारी उल्लास के साथ देवी मंदिर के प्रांगण में पहुंचते हैं और सिर पर कपड़ा और बीच हाथों में बड़े बड़े लट्ठे लेकर और फूलों से सजे हुए फर्रों को लेकर मंदिर के सामने परिक्रमा करते हैं। दोस्तों इसमें बच्चे बूढ़े जवान सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। दोस्तों बग्वाल खेलने वाले डॉग कहे जाते हैं। दोस्तों पहले दिन से ही सात्विक आचार व्यवहार रखते हैं। दोस्तों साफ सुथरा रहते हैं, नहा धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, एक टाइम भोजन खाते हैं। दोस्तों देवी की पूजा का दायित्व विभिन्न जातियों का है। फुलारा कोट के फुलारा मंदिरों में पुष्पों की व्यवस्था करते हैं। मंटाडे ढोली गांव के ब्राह्मण श्रावणी एकादशी के अतिरिक्त अन्य सभी पर्वों पर पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों और बग्वाल का एक निश्चित विधान है कि मेले के पूजन अर्चन के कार्यक्रम यद्यपि आषाढ़ी कार्तिक के रूप में 1 माह तक लगभग चलता है दोस्तों, लेकिन विशेष रूप से श्रावणी माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि तक परंपरा पूजन होता है। बग्वाल के लिए सांगी पूजन का एक विशिष्ट प्रक्रिया है के साथ संपन्न किया जाता है, जिसमें परंपरागत रूप से पूर्व से ही संबंधित चारों खामों के ग्रामवासियों का समूह गढ़वाल खाम, चम्याल खाम, वालिक खाम और लमगड़े खाम के द्वारा किया जाता है। दोस्तों मंदिर में रखे देवी विग्रह एक संदूक में रखा जाता है, देवी की मूर्ति। दोस्तों उसी के समक्ष पूजन संपन्न होता है। यही ज्योति का भार मूर्ति का भार लमगड़ा खाम के प्रमुख को सौंपा जाता है, जिसकी पूर्वजों ने पूर्व रोहितों के हाथ से देवी का विग्रह को बचाने में अपूर्व वीरता दिखाई थी। दोस्तों इसी बीच अठवार का पूजन होता है, जिसमें 7 बकरे और 1 भैंस का बलिदान किया जाता है। दोस्तों पूर्णिमा को भक्तजनों का जय जयकार के बीच डोला देवी मंदिर के प्रांगण में रखा जाता है। चारों खामों के मुखिया पूजन संपन्न करवाते हैं। गढ़वाल प्रमुख श्री गुरुपद से पूजन प्रारंभ करते हैं। चारों खामों के प्रधान आत्मीयता प्रतिद्वंदिता शौर्य के साथ भगवान के लिए तैयार होते हैं। दोस्तों डॉकों के अपने अपने मार्ग पूरी में ही निर्धारित होता है। मैदान में पहुंचने का स्थान हर दिशा हर खाम का अलग अलग होता है। दोस्तों उत्तर की ओर से लमगड़िया, दक्षिण की ओर से चम्याल, पश्चिम की ओर से वालिक और पूरब की ओर से गहरवाल खाम आदि आते हैं। दोस्तों मैदान में दोपहर तक चारों खामों के देवी के मंदिर में पहुंच जाते हैं। तो उत्तरी द्वार से प्रवेश करते हैं। दोस्तों परिक्रमा करके मंदिर के दक्षिण पूर्वी पश्चिमी द्वार से बाहर निकलते हैं। दोस्तों फिर से देवी के मंदिर और बाजार के बीच में खुले मैदान में ढोलों व्यक्त होकर 4 खामों विभक्त को 2 दलों में व्यक्त होकर अपना स्थान घेरने लगते हैं। दोस्तों दोपहर में जब मैदान के चारों ओर भीड़ का समुद्र उमड़ पड़ता है दोस्तों, तब मंदिर का पुजारी बग्वाल प्रारंभ होने की घोषणा कर शुरू करता है। दोस्तों इसके साथ ही चारों खामों के प्रमुख की अगुवाई में पत्थरों की वर्षा ढोल की नगाड़ों के साथ प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों ढोल का स्वर ऊंचा हो जाता है और फर्रों की रक्षा करते हुए एक दूसरे के दल एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं। धीरे धीरे बग्वाली वीर एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते। तो दोस्तों दोपहर में मैदान के चारों तरफ भीड़ का समुद्र उमड़ पड़ता है। दोस्तों मंदिर के पुजारी की बवाल शुरू हो जाती है। दोस्तों
दोस्तों फिर धीरे धीरे बग्वाली वीर एक दूसरे को प्रहार करते हुए मैदान के बीचों बीच अपने ओड़ा बना लेते हैं, सीमा रेखा तक पहुंच जाते हैं, प्रयास करते हैं और फर्रों की मजबूत सुरक्षा दीवार बनाई जाती है, जिसको आड़ कहते हैं, जिसकी आड़ से प्रतिनिधि दल पर पत्थरों की वर्षा करते हैं। दोस्तों पुजारी को जब अंतःकरण से विश्वास हो जाता है कि एक मानव के रक्त के बराबर खून बह गया होगा, तब जाके तांबे के छत्तर और चांवर लेके मैदान में चारों बग्वाली वीर को संपन्न होने की घोषणा करता है। तो बग्वाल का समापन शंखनाद से होता है। एक दूसरे के प्रति आत्मीयता दार्शिक कर धीरे धीरे खोली खान दुबा चौड़े मैदान में विदा होते हैं। दोस्तों मंदिर में अर्चना कर पूजा करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि सबसे पहले बग्वाल आयोजित होती थी, उसमें फर्रों का प्रयोग नहीं किया जाता था, परंतु धीरे धीरे 1945 के बाद इसका प्रयोग किया जाने लगा। दोस्तों बग्वाल में आज भी निशाना बनाकर पत्थर मारना निषेध है। दोस्तों ये बिल्कुल निषेध है कि कोई एक दूसरे को अपना निशाना नहीं बना सकता, कोई इस बग्वाल में दोस्तों एक दूसरे को पत्थर नहीं मार सकता। यहाँ आपसी वैमनस्यता नहीं रखा जाता। दोस्तों ये एक प्रकार का खेल है। यहाँ पत्थर आसमान में उछाले जाते हैं, ऊपर एक दल से दूसरे दल में फेंक दिए जाते हैं, नीचे से ऊपर से नीचे। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को मारना है, किसी को लगे या ना लगे वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों इसमें माँ बाराही जब बग्वाल खेलने जाते तो इसमें किरनी करनी पड़ती है, कहते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में, निकेत खाना पड़ता है कहते हैं पहाड़ी भाषा में। दोस्तों आपने देखा होगा, नहाना धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनना, पूजा पाठ मंदिरों में, गाँव में अपने इष्ट देवता के वहाँ पूजा पाठ होते हैं दोस्तों, तब जाके बग्वाल खेलने जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारे माँ बाराही देवी धाम में जो बग्वाल का आयोजन होता है, यहाँ पर कोई किसी का कोई दुश्मन नहीं होता दोस्तों। एक प्यार प्रेम भाव से भरा हुआ एक बहुत बड़ा खेल है, एक युद्ध है, एक कई नियमों पर आधारित युद्ध है ये। इस पर कई नियम है दोस्तों, अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं बता सकता हूँ। इसके बहुत सारे नियम कानून हैं और इसके तरीके हैं खेलने के अलग दोस्तों, जिससे बग्वाल का आयोजन किया जाता है दोस्तों। रात्रि में दक्षिण मंदिर में जागरण होता है। श्रावण पूर्णिमा के दूसरे दिन बक्से में रखी देवी विग्रह को डोले के रूप में शोभा यात्रा भी संपन्न होती है। कई लोग देवी को बकरे के अतिरिक्त 7 बकरे तथा 1 भैंस की बलि भी अर्पित करते हैं, लेकिन फिर भी आजकल इस समय भैंसे काटने का रिवाज खत्म हो चुका है। सिर्फ बकरे और एक नारियल ही चढ़ाया जाता है, उसे अष्ट बलि का रूप दिया जाता है। दोस्तों माँ बाराही देवी धाम में आपका स्वागत है दोस्तों। हमेशा आइए और इस कहानी को सुनिए। हमारी माँ बाराही देवी धाम की जो बग्वाल है वो इस कहानी पर आधारित है दोस्तों। इसके बारे में जो भी कानून नियम है, इसके बारे में कभी अगले वीडियो में बाद में कभी आपके लिए फिर लेके आऊँगा दोस्तों। बने रहे, सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले बार एक अच्छी वीडियो के साथ।